पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। इस संपूर्ण संसार में वो घड़ी सर्वश्रेष्ठ है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा की इस सृष्टि पर पधरामणी होती है। इस दुनिया के हिसाब से तो समय, घड़ी पता नहीं चल सकती, परंतु फिर भी कल्प कल्पांतर के लिए सृष्टि रंगमंच पर चल रहे इस ड्रामा में परमात्मा के
हम आत्माओं से मिलने की घड़ी तय है, फिक्स है। वो रथ भी तय है जिसके माध्यम से बाबा हमसे मिलते हैं। और इसीलिए बाबा के आगमन का त्योहार, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, उसे आज दिन तक भी भक्त लोग बहुत ही श्रद्धा से, पवित्रता से, मान्यता से मनाते हैं। और हम बच्चे भी बहुत प्यार से बाबा के आगमन की उन घड़ियों को सेलिब्रेट भी करते हैं और साथ में कुछ व्रत भी लेते हैं। गिफ्ट देते भी हैं और गिफ्ट लेते भी हैं, क्योंकि बाबा के आगमन की घड़ी हम बच्चों को भी हमें हमारी याद दिलाती है, हमें स्मृति दिलाती है कि हम वास्तव में किसकी संतान हैं। तो महाशिवरात्रि का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। तो आज की मुरली भी महाशिवरात्रि पर है। बहुत ही ध्यान से बाबा के अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे। आज है 11 तारीख, 11 मई 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 7 मार्च सन 2005 के महावाक्य हैं। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण लाइफ के अंदर भी है, एक प्योरिटी और दूसरा मैंपन का समर्पण। मैंपन का मैलापन बिल्कुल ना हो। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। कोई भी यज्ञ दुनिया में रचते हैं तो ब्राह्मणों को तो बुलाना पड़ता है ना। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है, न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। सोचो, निराकार का जन्मदिन है ना, वंडरफुल बात है ना। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो जो अजन्मा है उसका जन्मदिन मनाते हैं, है ना वंडरफुल बात। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, है ना, फिर साथ घर भी जाएंगे। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ हैं, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है। सेवा अकेले करते हैं क्या? बाबा के साथ करते हैं ना। और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है
बाप और बच्चे के प्यार का स्वरूप। बाबा और बच्चों का जो प्यार का स्वरूप है, इसी से पता चलता है ना कि अलग ही नहीं होते। हर कार्य स्थूल सूक्ष्म सब कुछ बाबा के साथ करना, यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं। आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना यानी समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसलिए इसको उत्सव कहते हैं, जन्मोत्सव, है ना। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना। सदा है या कभी कभी है? वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जिसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है सभी ने। कौन सा व्रत? मन के भोजन। कौन सा मन का भोजन? संकल्प। तो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है ना। अगर कच्चा होगा ना तो माया खा जाएगी। सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है। झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है, वैसे ही दृष्टि, कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, सबने रखा है। पवित्र है ना वृत्ति, श्रेष्ठ है ना वृत्ति, है ना। जिससे हम कोई संकल्प उत्पन्न करते हैं तो बार 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 बार, जैसे पानी के अंदर कंकड़ डालो तो वृत्ताकार बार 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 उसी शेप के अंदर सर्कल्स घूमते हैं। ऐसे ही एक ही प्रकार के विचार बार 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 उत्पन्न करते हैं तो वो हमारी विचारधारा बन जाती है, वृत्ति बन जाती है, सोचने का नज़रिया बन जाता है, तरीका बन जाता है।
तो बाबा कहते हैं तो हमें कैसी वृत्ति बनानी है? श्रेष्ठ वृत्ति बनानी है। तो जैसी वृत्ति होती है फिर वैसी दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है ना। तो ऐसा व्रत रखा है, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? ये आत्मिक वृत्ति बनानी है ना, पवित्र वृत्ति। जब एक दूसरे को देखते हैं तो किस रूप में देखते हैं? देह के रूप में या आत्मा के रूप में? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आँखों के तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाबा बता रहे हैं, किसी ने पूछा, बताया अपना अनुभव। बाप दादा कहते हैं, बाबा उत्तर देते हैं इस बात का, आँखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो आँखों पर नज़र जाती है, भ्रुकुटी भी तो नज़र आनी चाहिए ना। तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आँखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं? मालूम पड़ता है ना। किसी से बात करो, आँखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, सामने वाले को थोड़ी ना पता चलता है। साथ साथ ही तो है ना। दोनों भ्रुकुटी और आँखें साथ साथ है ना, साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी, है ना। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। अगर वृत्ति पवित्र है, शुभ है, आत्मिक है, तो वायुमंडल भी वैसा बनेगा। तो जो आत्माएं आएंगी ऑटोमेटिकली उसके प्रभामंडल के अंदर उनकी भी वृत्ति बदल जाएगी, तो सेवा भी हो जाएगी। तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। कर सकते हैं ऐसे, है ना। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति हो, ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब क्या है? प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है ना। प्रसाद
किसी का पर्सनल नहीं होता, तो ये विशेषताएं किसी व्यक्ति की नहीं है, प्रभु देन है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है। व्रत रखा है सभी ने ना। बुद्धि में क्या है? आत्मा। बुद्धि में क्या है? परमात्मा। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। ठीक है, चेक करो। बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। हाँ, मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा किससे प्यार होता है? प्रवृत्ति वालों का बच्चों से भी ज़्यादा पोतरे धोतरे से प्यार होता है। ऐसा होता है ना? माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। ऐसे ही होता ना, बच्चों से मोह तोड़ दिया, पोतरे दोतरों में अटक गए। जैसे कई कहते हैं, आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है ना? ये छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, अपवित्रता का अंश है। क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है, मैं। यहीं से माया की एंट्री होती है। बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्या होता है? मैं चाहती हूँ ये हो, और अगर वो नहीं होता है तो क्रोध भी आता है। क्योंकि अभिमान की निशानी है, वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो, क्या करेंगे? जो भी हद का मैंपन हो, उसको बाप को देकर समर्पित करो। तो पवित्रता का व्रत लिया और मैंपन की बलि चढ़ा दी। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो करना है, नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प, कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है। कितना बनी बनाई बन रही, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा है। कहते ना, बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना, अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? बाप दादा समझते हैं, संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से
21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। यही बाबा चाहते हैं। इतने टाइम से मेहनत करते आए ना, तो बस अभी एक जन्म में कोई मेहनत नहीं करो, मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। बाबा के प्यार में सब कुर्बान। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है। सबने स्वीकार किया वरदान, सहज पुरुषार्थी भव। बाबा ने हम सबको वरदान दिया। और मुक्त होने का साधन है, मेहनत से मुक्त होने का क्या साधन है? मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन। और महायंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ, बस बाबा को याद करो, बस फिर देखो बाबा के प्यार में सब चीज़ें सहज हो जाएंगी। काम में लगाना तो आता है ना, यंत्र को काम में लगाना आता है ना। बाबा की याद से कैसे मुश्किल भी सहज हो जाती है। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो जो कुछ मिला है इन्हें कार्य में लगाओ, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को, खुशी को। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं, है ना, ऐसे नहीं, करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? कौन सा गीत गाते हैं? बाबा आपने कर दी कमाल, गाते हैं सभी। तो बाप भी गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं बाबा हमारे लिए? मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, क्या है सबके संकल्प में शिवरात्रि में? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। कानों में आवाज़ और मन में संकल्प। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। देखो, इस नज़र से
आपके गिफ्ट को कभी किसी ने देखा? पापा कहते सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। दुआएं लेना सहज है, देना सहज है। झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। वंडरफुल बात है ना? बस क्या करना है, दुआएं दो, दुआएं लो। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं देने और लेने में। तो कर सकते हैं ना? सभी दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। तो डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? तो बाबा को बताया उस समय 69 देशों के। मुबारक हो। तो 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं, है ना? कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गए ना? जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सब सहज पुरुषार्थी क्या करेंगे? दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। मोहब्बत से मेहनत को खत्म करेंगे, है ना? सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना। अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना। क्या कहेंगे? बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे? मेहनत लगे तो दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे सभी। अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। सभी 1 सेकंड के अंदर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं
मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। यह ठीक है। सेंटरवासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं और उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है। जो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है, किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारिस का नाम तो फैलाया है ना, और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है। ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुँचते। कमाल करते हैं। इंडिया में भी करते हैं ना कहीं बाबा के बच्चे। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने के गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। कौन बनेगा महीन पुरुषार्थी? कैसे बनेंगे? जब सर्व खजानों की इकोनॉमी करेंगे। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, होता है ना। अगर इकोनॉमी नहीं करेंगे तो फिर ठीक रीति कैसे चलेगा। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। संकल्प, बोल, शक्तियाँ कितना एक्स्ट्रा खर्च की। ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी खर्च की। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का
बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। तो आज दो बातें, दुआएं दो, दुआएं लो और स्नेह दो, स्नेह लो। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। तो रोज जब भी योग करते हैं, स्पेशल बाबा से पवित्रता की लाइट लो, पवित्रता का क्राउन धारण कर लो। अच्छा, ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो
कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए। आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी